चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आप सभी का स्वागत है अगली क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री का अब अगला लेक्चर। तो देखिए भाई, आपने यहाँ पेज नंबर 50 निकाल लें आपके चैप्टर 3 का। पेज नंबर 3 पर क्या लिखा है इसको आप ध्यान से देखते चलें। पेज नंबर 50 पर आ जाए और देखिए, एंगल मैंने आपको बताया था, एंगल में आपको एक इनिशियल साइड लेनी होती है और एक टर्मिनल साइड लेनी होती है। और जब हम मेज़रमेंट इधर से इधर करते हैं ए डायरेक्शन में, तो ये एंगल जो होता है पॉजिटिव एंगल होता है। मतलब हमारे पास दो साइड होती है एंगल मेज़र करते हैं, तो एक होती है इनिशियल साइड और दूसरी होती है टर्मिनल साइड। एक इनिशियल साइड और दूसरी टर्मिनल साइड। तो ये डायग्राम क्या बता रहा है? ये डायग्राम बता रहा है कि ये आपकी इनिशियल साइड हो गई और अब आप जब यहाँ से घूमते 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 वापस यहीं आ गए तो यही इनिशियल हो गई और यही टर्मिनल हो गई। और आप जब पूरा घूम गए एक राउंड तो एंगल कितना हो गया भाई साहब? 360 डिग्री का ये एंगल हो गया। ठीक है, अगला जो हेडिंग है हमारे पास वो है डिग्री मेज़र। मैं आपको समझा चुका हूँ डिग्री मेज़र क्या होता है। तो डिग्री मेज़र में देखिए, आपकी बुक में यहाँ कुछ एंगल्स बने हुए हैं, इन एंगल्स को हम समझते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, पहले डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। तो पहले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये देखो पूरा राउंड घूम गया है। तो कितना एंगल हुआ? ये पूरा राउंड घूम गए हैं तो ये एंगल हुआ आपका 360 डिग्री। ठीक है, ये कंप्लीट राउंड हम इसमें घूम चुके हैं। तो ये एंगल हमारा हो गया है, कितना हो गया एंगल हमारा? 360 डिग्री। यहाँ देखिए, ये वाली साइड जो है इनिशियल हो गई और ये वाली हो गई टर्मिनल। यहाँ से यहाँ तक घूम गए, ये एंगल 180 डिग्री हो गया। इस डायग्राम को देखें, इस एंगल का मेजरमेंट देखें। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, हम ऐसे घूम गए, ये एंगल कितना हो गया? 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब आप इस डायग्राम पर गौर फरमाइए। ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड पर आप जब देखिए कि यहाँ से घूमते 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 ये पूरा यहाँ आ गया 360, 360 और 360 में फिर और आगे बढ़ गए तो 440 और 20 और जोड़ दो, मतलब ये एंगल 60 डिग्री का होगा। ये एंगल कितना होगा? 60 का। पर अगर हम जब पूरा राउंड घूमेंगे तो 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 420। तो एंगल कितना हो गया? 420 डिग्री का। इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में मेजरमेंट आपको कैसे दिखाई गई है इसको समझना जरूरी है। ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, पर अब की बार मेजरमेंट इस डायरेक्शन में किया गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एंगल तो 30 डिग्री है पर इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव -30 डिग्री। यहाँ देखिए, अभी ये रोटेशन अगर एंटी इधर साइड में है, मतलब अपोजिट साइड में, इधर से चलना चालू किया और घूम के यहाँ आए तो 360, कितना? -360 और 60 और आगे बढ़ गए तो -60, तो हो गया -420 डिग्री। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं जो आपको एंगल के मेजरमेंट समझा रहा है कि जब हम रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं घड़ी के ऊपरी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज करते हैं तो नेगेटिव ये माना जाता है। ठीक है, रेडियन मेजरमेंट। अब आप यहाँ पर रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यहाँ आ जाए, यहाँ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको फिजिक्स में भी काम में आने वाला है। यहाँ जो हम पढ़ेंगे ये फिजिक्स में भी काम आने वाला है। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन ये बता चुका हूँ मैं। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है मैं आपको बता चुका हूँ कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई रेडियन, बता चुका हूँ। तो अगर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है तो दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 180 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन। ये देखो ये लिखा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री।
ठीक है, ओके। ये वाला डेटा आप डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट मेमोराइज करो। 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180/पाई, मतलब 57 डिग्री 16 मिनट। देखो ये जो लिखा है 16 और इसके ऊपर 16, इसके ऊपर डैश लगा है, इसका मतलब होता है 16 मिनट। लिखा है 57 डिग्री 16 मिनट बराबर कितना होता है 1 रेडियन होता है। फॉर्मूला है, समझ लो आप ये। 1 रेडियन बराबर कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट। याद कर लो डायरेक्ट ये डेटा। 1 डिग्री बराबर तो हम पढ़ के आए थे, 1 डिग्री बराबर कितना होता है π/180 रेडियन। ये डेटा भी याद करो, π/180 कितना होता है 0.01746। भाई π/180 है ना, मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। इसमें आप 180 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 0.01746 अप्रॉक्सीमेटली। उन्होंने लिखा अप्रॉक्सीमेटली इतना रेडियन ये होगा। तो ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे देखो, ये टेबल इन्होंने दे रखी है डिग्री और ये रेडियन। तो ये भी मैं आपको कन्वर्जन पूरा समझा चुका हूँ कि 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/4, 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियन, 90 मतलब π/2 रेडियन, 180 मतलब पाई रेडियन, 270 मतलब 3π/2 रेडियन और 360 मतलब 2π रेडियन। ये सब कुछ मैं आपको टेबल भी बना के समझा चुका हूँ। देन अगला आप देखें, आपकी बुक में आ रहा है नोटेशन कन्वेंशन। नोटेशन कन्वेंशन, यहाँ आप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले याद करो। रेडियन मेजरमेंट इज इक्वल टू π/180 डिग्री मेजरमेंट। समझे कि नहीं समझे? रेडियन मेजरमेंट का ये फार्मूला और डिग्री मेजरमेंट का ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले भी आप याद कर लो। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 में लिखा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट। क्या लिखा है 40 डिग्री 20 मिनट, ये लिखा। इसको कन्वर्ट किस में करना है आपको, रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आप सीखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो योर क्वेश्चन इज 40 डिग्री 20 मिनट्स, आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो देखो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पीछे से सॉल्व किए जाते हैं। कहाँ से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, पीछे से, बैकवर्ड साइड से सॉल्व करते हैं। तो आप याद रखिएगा 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। फॉर्मूला है 1 मिनट बराबर क्या होता है 1/60 डिग्री। तो आपके पास यहाँ लिखा है 20 मिनट्स। क्या लिखा है 20 मिनट। 20 मिनट को लिख सकते हैं 20 × 1 मिनट। क्या लिख सकते हैं 20 × 1 मिनट। और 1 मिनट बराबर क्या होता है 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट के प्लेस पे हम लिखेंगे 1/60 और ये डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 1/3 डिग्री। मतलब 20 मिनट्स का मतलब होता है 1/3 डिग्री। ये आया। तो यहाँ जो लिखा था ये तो लिखा था 40 डिग्री और 20 मिनट के प्लेस पे लिख सकते हैं 1/3 डिग्री। अब दोनों डिग्री हो गए ना, तो इन दोनों को हम एक साथ यहाँ पर ब्रैकेट बनाकर लिख देते हैं डिग्री। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 43 × 120, 120 + 1 121/3 और ये हो जाएगा होल डिग्री। अब आप जानते हैं, अभी पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में, 1 डिग्री बराबर कितना होता है π/180 रेडियन। यही पढ़ाया था, 1 डिग्री बराबर कितना होता है π/180 रेडियन। तो यहाँ से लिखा है 121/3 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हो 121/3 × 1 डिग्री लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको 121/1 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री है इसको रिप्लेस कर लो π/180 से। सो 121/3
है ना, इंटू 1 डिग्री की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई बाय 180। बस इसको सॉल्व कर लो। 18 तिया 36, 360, इसको 121 और इसको पाई और ये रेडियन, एंड दिस इज़ योर आंसर। बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो गया। मतलब 40 डिग्री, कितना क्वेश्चन था, क्या था आपका, 40 डिग्री 20 मिनट जो है बराबर होगा 121 पाई बाई 360 रेडियन के। क्या बात आपके समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट का ये आ गया। ठीक है, तो हम वापस वहाँ जाते हैं, कुछ आंसर में गड़बड़ है क्या, चेक करते हैं। 18 36, 18 तिया 54, सॉरी 18 तिया 54, 540 आएगा, मैंने गलत लिख दिया। इट इज़ 540, करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें अब अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 पर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दे रखा है कि भाई साहब आप 6 डिग्री को, 6 रेडियन को, कितने रेडियन को, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। तो करते हैं 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट। तो देखें 6 डिग्री, क्वेश्चन क्या है आपका, 6 डिग्री, 6 डिग्री नहीं, 6 रेडियन, रेडियन, इसको आपको डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन को आप क्या लिख सकते हो, पाई इंटू 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो बताओ 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे पाई डिग्री आ गया। अब ये 6 रेडियन है, तो इस 6 रेडियन को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 1 रेडियन चलेगा। 6 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन की जगह हम क्या लिखेंगे, 180 बटा पाई। अब आप जानते हैं, आपको जानकारी है कि पाई अब एक संख्या है, एक नंबर है, तो पाई संख्या कितना होगा, 3.14, या पाई की वैल्यू कितनी होगी रे भाई मेरे, 22/7 होगी कि नहीं होगी। सब होशियार हो, तुम पढ़ के आए हो। तो 6 इंटू, देखो ये 1080 गुणित 7/22 मल्टीप्लाई कर लिया, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 4 जा 8 और 0, 540 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, 7 का मल्टीप्लाई करो 0 में, 0 7 चौक 28 8, 7 4 जा 28 8 2, 7 5 जा 35, 35 टू कितना हो जाएगा 37 डिवाइड बाई 11। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए। किसको डिवाइड करना चाहिए, 3780 को डिवाइड करना चाहिए किससे, 11 से। सो 11 3 जा 33, व्हाट इज रिमाइंडर 4 8, 11 4 जा 44, व्हाट इज रिमेनिंग 4, ऊपर से कॉपी करो 0, 11 3 जा 33, व्हाट इज रिमेनिंग 7। अब ये डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड नहीं होगा, मतलब 3780 डिवाइड बाई 11 को आप लिख सकते हो 343 इज योर आंसर। अच्छा, ये जो कंप्लीट है ये पूरा डिग्री में है, ये पूरा काय में चल रहा है, डिग्री में। जब आपने 11 से डिवाइड किया तो डिग्री में आ गया, रिमाइंडर क्या रह गया 7, और डिवाइड बाई 11, ये भी काय में है, ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री में। पर आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट और याद रखना पड़ेगा, एक फार्मूला और मेमोराइज करें। फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि 1 डिग्री बराबर होता है 1/60 मिनट। क्या होता है 1 डिग्री बराबर 1/60 मिनट। तो मैं यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ। आपके पास लिखा है, आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा है 7/11 डिग्री। तो 7/11 डिग्री जो है इसको मैं लिख लेता हूँ इंटू 1 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर कितना है 1/60 मिनट, नहीं 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट। तो यहाँ हो जाएगा 7/11 और 1 डिग्री की जगह हम लिख देंगे 60। तो ये जो पूरा है ये काय में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व कर लो, 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 420/11 और ये हो गया मिनट में कन्वर्ट। ठीक है, अब 420 में
फिर से आप डिवाइड करो 11 का, 11 3 जा 33, व्हाट इज रिमाइंडर 9, ऊपर से 0, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2। तो अब ये जो 420 आया, देखना यहाँ लिखा है 340 डिग्री, 343 डिग्री, और ये जो 7/11 लिखा है, तो 7/11 को हमने सॉल्व किया और कन्वर्ट किया मिनट में, कितना आया, ये आया 420/11, और इस पर क्या लगा दिया मिनट, कितना आया 420/11 मिनट। अब ये जो 420/11 आया है, इसको आप क्या लिखोगे 343 डिग्री, और ये जो 420/11 मिनट आया है, इसको आगे हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास आया 38 मिनट। तो हमने इसको कर दिया 38 मिनट, रिमाइंडर क्या बच गया 2, और डिवाइड बाय 11, ये भी मिनट ही है। अब इसको सेकंड में बदलते हैं, फिर एक नया फॉर्मूला, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। अगर किसी नंबर पर डबल डैश लगे हैं मतलब सेकंड, और किसी नंबर पर सिंगल डैश लगा है मतलब मिनट। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, जैसा हमने पीछे किया। तो यहाँ पर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो अब यहाँ आ रहा है 2/11 मिनट। इसको सॉल्व करो, 2/11 मिनट को कैसे सॉल्व करोगे, 2/11 मिनट ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/11 इंटू 1 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड, तो हो जाएगा 2/11 इंटू 60 सेकेंड, तो ये पूरी टर्म काय में कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड में। 60 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 120/11, ये क्या हो गया सेकंड। अब 11 से डिवाइड कर दो आप 120 को, 120 को आप डिवाइड कर दो 11 से, 11 एक कम 11 बचा 1 0, अब भाग नहीं जा रहा भाई, मतलब लगभग कुल मिला के 1 सेकंड आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 1 सेकंड के लगभग इसका आंसर आ जाएगा, और आगे लिख देंगे अपन अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। ये वाला जो केस है, कौन सा केस, कि आप रेडियन से डिग्री में बदलें, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। आप इसको आराम से नोट करें, 1-2 बार रिवाइज करें इस क्वेश्चन को कि इसमें कैसे क्या कैलकुलेशन हुई है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक्सरसाइज 3.1 पर आ जाइए, सभी निकाल लें एक्सरसाइज 3.1 आपकी बुक में। पहला क्वेश्चन दिया है 25 डिग्री, कितना दिया है, तो पहले क्वेश्चन में क्या गया है कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें। ये आसान होता है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आसान होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे 25 डिग्री को, बहुत आसान है, 25 इंटू 1 डिग्री, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। सो यहाँ लिख देंगे 25 π/180 रेडियन। सॉल्व कर लें, है ना, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 5 6 जा, तो जाएगा 5 π/6 रेडियन इज योर आंसर। खत्म हो गया, वेरी सिंपल, 25 डिग्री हो गया। अगला देखो, लिखा है 47 डिग्री 30 मिनट। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 47 डिग्री 30 मिनट, ये क्वेश्चन है। देखो डिग्री के बाद आता है मिनट, और मिनट के बाद आता है सेकंड, ठीक है, ठीक है। मैंने अभी एक रिलेशन सिखाया था पिछले एक क्वेश्चन में कि 1 डिग्री बराबर होता है भाई साहब 60 मिनट, अच्छा, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। ये डिग्री का मिनट से रिलेशन, ये मिनट का सेकंड से रिलेशन, और रेडियन से रिलेशन करना हो तो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। याद रखो ये तीनों, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, ये डिग्री है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको आपको पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा, पीछे से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपके पास 30 मिनट लिखा हुआ है, तो पहले आप मिनट को सॉल्व कर लो। किसको सॉल्व कर लो, मिनट को। तो आप क्या लिखोगे 30 मिनट, तो आप लिखोगे 30 इंटू 1 मिनट,
30 इंटू 1 मिनट को लिखोगे 1/60 डिग्री। देख लीजिए आप यहाँ से, इससे बना सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू कितना लिखा है 1 डिग्री, तो 60 मिनट को लिख सकते हैं 60 इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री नहीं हुआ, ये देख लो हो गया। यहाँ जो ये 1 मिनट लिखा था इसको हमने यहाँ क्या लिख दिया, ये जो 1 मिनट लिखा था इसको हमने लिख दिया 1/60 डिग्री, और ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री। 0 to 0 से कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 30 मिनट का जो आ जाएगा ये 1/2 डिग्री। तो आपने कहा कि सर 30 मिनट बराबर कितना आया 1/2 डिग्री। हमने कहा ना इस क्वेश्चन को आपको पीछे से सॉल्व करना है। तो ये जो 30 मिनट है ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री, तो ये जाएगा -47 डिग्री, एंड 30 मिनट की जगह पर हम लिखेंगे 1/2 डिग्री। तो ये 47 से भी डिग्री हटाओ, अरे 47 से भी डिग्री हटाओ, 30 मिनट की जगह 1/2 लिखो, और ये पूरा का पूरा काहे में कन्वर्ट हो गया डिग्री में, किसमें कन्वर्ट हो गया डिग्री में। माइनस साइन क्या बताता है, अरे माइनस साइन तो बस ये बता रहा सर कि एंगल ऐसे मेज़र किया गया इस डायरेक्शन में, प्लस होता तो एंगल ऐसे मेज़र किया गया था। माइनस पड़ा रहने दो, मल्टीप्लाई कर दो, 47 इंटू 2 कर दो, 7 दूनी 14 4, 94 और ये 1/2, 94, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 94 और 1 कितना हो जाएगा 95, तो ये जाएगा 95/2 डिग्री। कितना आ गया 95/2 डिग्री। अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना, देखो ये पूरा क्वेश्चन अब डिग्री में आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो 95/2 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कितना होता है, अरे लिखा है ना भाई साहब 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, सो ये हो जाएगा 95/2 और 1 डिग्री की जगह लिख देंगे π/180, तो ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, रिमेनिंग 3, 5 6 जा 30, सो 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 2 हो जाएगा 72, तो ये जाएगा -19/72 पाई रेडियन इज योर आंसर। खत्म हो गया, ये आपका आंसर आ गया, वेरी सिंपल।